हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है। पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और जितनी भी एनर्जी मैच हो उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। राइट। खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है। जो गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करना है। राइट। ज़िंदगी अनमोल है, जीना है, अनुभव करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। 1 मिनट। तो ज़िंदगी अनमोल है, जीना है, अनुभव करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। समय बहुत कुछ सिखा रहा है और समय जो भी सिखा रहा है वो हमें अनुभव भी करना है और ज़िंदगी को अनमोल भी समझना है। हर किसी पर भरोसा और विश्वास नहीं करना है। राइट। और खुद से प्यार ज़रूर करना है। चलिए, पर्सन का ध्यान कीजिए। ठीक है। अब दोनों ही चैनल पे आप लोग की राशि पे मैं डाल रही हूँ और देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ही मैं बना पाऊँगी, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग की वजह से मैं वीडियो भी बनाती हूँ और लोग देखते भी नहीं हैं और कमेंट में भी लिखते हैं कि मैं देखूँगी, तो मेरा टाइम वेस्ट जाता है। और दूसरी बात कि मैं इस वजह से रात की वीडियो नहीं बना पाती हूँ। ठीक है। इसलिए आप लोग देखिए, सब्सक्राइबर हैं, जो यहाँ सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियो को लाइक करते हैं, जिनकी ट्रू इंटेंशन अपने पार्टनर से जुड़ी है, इस चैनल से जुड़ी हुई है, और जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मैं उनके लिए उनके राशि पर ही वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और जो लाइक कर रहे हैं, जो एनर्जी से जुड़ रहे हैं, चैनल की एनर्जी से जुड़ रहे हैं, पार्टनर की एनर्जी से जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं राशिफल पर लाऊंगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो आप लोग नहीं देखोगे तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि टाइम वेस्ट जाता है, मैं रात की वीडियो नहीं बना पाती हूँ। ठीक है। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। किंग ऑफ पेंटिकल्स। वादा वादा वादा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है ना, पैसे, प्रॉपर्टी, करियर, फाइनेंस, वर्क प्लेस, बिजनेस पार्टनर। यहाँ पे उन लोगों से इनकी लड़ाई हो रही है जो पैसे से रिलेटेड हैं, और इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनके ही पैसे नहीं मिल रहे हैं, इनके हक के पैसे नहीं मिल रहे हैं। लोग लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, इनको ट्रिगर कर रहे हैं। ये अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। लेकिन कुछ एनिमीज़ लोग हैं जो आपके पार्टनर को या तो उनके पैसे रोक रहे हैं, या उनके पैसे नहीं दे रहे हैं, या उनको प्रेशर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या इस तरह का पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कैसे भी कर कर इनका काम में इधर का उधर हो जाए
या इनके पैसे ना मिले, लेकिन आपके पार्टनर के साथ जो भी परिस्थिति चल रही है उनको पता है। देखिए, आपके पार्टनर की यूनियन खुद से भी करनी चाहिए, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे रियूनियन चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ना, इनको खुद के अंदर भी यूनियन करनी चाहिए, ठीक है ना। आपसे उम्मीद बहुत करते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ कि आपसे उम्मीद इनको बहुत है, बट आपकी उम्मीद को ये पूरा नहीं कर पाते हैं, राइट। प्रमोशन को लेकर, पैसे को लेकर, विक्ट्री को लेकर आपके पार्टनर लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर कोई नई जॉब की तलाश में भी हैं, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप का काम छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर एक नई जॉब की तलाश में है, ठीक है, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहा है। जब काम, करियर, फाइनेंस अच्छे नहीं होते हैं ना, तो इंसान की एनर्जी बहुत ट्रिगर करने लगती है, ठीक है। वो समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें, इसलिए आप लोग के बीच में लड़ाई होती है, लोगों से लड़ाई होती है। बहुत इनसिक्योर हैं कि वो आपको खुशी नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने लाइफ में विक्ट्री नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आपको भी वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं। बट आपके पार्टनर एक नई जॉब की तलाश में है, वो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छी जॉब उनको मिल सके, कमिटमेंट दे सकें, मैरिज कर सकें, आपके लिए कुछ सही कर सकें, ठीक है। तो प्रेयर कीजिए। आपके पार्टनर बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, पर अब आजकल उनकी किस्मत ख़राब चल रही है ना, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो आपके लिए डिसीजन ज़रूर लेंगे, ठीक है। वो आपके लिए डिसीजन बहुत जल्द लेंगे, लेकिन ये बहुत परेशान है इस वक्त, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत परेशान है। अगर आप कहो कि आपको पेन दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई पेन वाली एनर्जी नहीं है, उनकी सिचुएशन ही ऐसी नहीं है। मुझे लग रहा है काफ़ी हेल्प मांग रहे हैं ईश्वर से, जैसे लग रहा है गॉड मैंने आपको सौंप दिया है रिलेशनशिप और अपना किस्मत और ख़ुद को, अब आप आगे देख लीजिए। तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत जगल कर रहे हैं भाई। देखिए, मेहनत करने में ये बंदा या बंदी कम नहीं है, या कम काम है, या करियर है, या जिम्मेदारी है, या इनकी स्टडी, जो कुछ भी आपके पार्टनर करते हो, जिस भी एनर्जी में हो, मेहनती बहुत हैं वो। हाँ, इनके सपने बड़े हो सकते हैं, ठीक है, इनके गोल्स बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बहुत इनसिक्योर हैं, शर्मिंदा हैं, रिग्रेट इन्हें हो रहा है कि इतना चाहने के बावजूद भी वो आपसे परमानेंट क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं और क्यों नहीं आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, काम हो, करियर हो, बिजनेस हो, आपके पार्टनर को जो विक्ट्री मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही है। लेकिन प्रेयर कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, या उनकी प्रमोशन हो, या अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो, या उनको अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और वो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं वो इस वक्त हेल्प की तलाश में। अपने दर्द, अपनी एनर्जी जो है ना उनके अंदर की, वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन ये रियूनियन जो है, मैं तो कहती हूँ कि आपके पार्टनर को भी खुद के अंदर यूनियन कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनको भी अपने आप को समझना है। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, इसलिए कभी काम, करियर, कभी फैमिली, कुछ लोगों से इनकी लड़ाई होती है, कभी आपसे लड़ाई हो जाती है, ठीक है। मूड में काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, लेकिन काम को लेकर, सिचुएशन को लेकर थोड़ा इनके अंदर अग्रेसिव एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सारे नाइट की एनर्जी, कप्स भी है, वॉन्ट्स भी है, पेंटिकल्स भी है। तो ये आपकी तरफ जेस्चर करेंगे, लेकिन सारे कार्ड्स आ चुके हैं भाई। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड्स आ चुके हैं। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, राइट। देखिए, आपके पार्टनर अपनी पर्सनालिटी को बनाकर चलना चाहते हैं, अपनी रेपुटेशन, अपनी पर्सनालिटी, उनको कोई कुछ नहीं कहे,
कभी कभी होता है ना कि लक सपोर्ट नहीं करता और आपके पास सब कुछ है, लेकिन सामने वाला इंसान, कुछ लोग ना उनको नीचा दिखाते हैं, उनकी औकात दिखाते हैं, और आपके पार्टनर इस जर्नी से गुजर रहे हैं। तो कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम्स आती है, जजमेंट का समय आता है, तो फिर जजमेंट क्या होता है ना कि कभी कभी परेशानी भी बहुत होता है इंसान, इस वक्त हेल्प मांगता है, गॉड प्लीज़ हेल्प मी, अब मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, मेरी हेल्प करें। ठीक है, इसलिए आपके पार्टनर ना अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो काफ़ी जगल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, राइट। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ना, अगर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे पर भरोसा करते हो ना, इस वक्त की जो एनर्जी है, अगर आप और आपके पार्टनर इस वक्त खुद पर एक दूसरे पर भरोसा करते हो ना, तो बहुत जल्द चिंता और ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स बहुत जल्द हील होगी। वही आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू रहा तो ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ काली बिल्ली भी है, यहाँ ब्लैक एनर्जी भी है, राइट। परेशानी भी दूर होंगे, दुख भी दूर होंगे, चिंता भी दूर होंगे, मूड भी अच्छा होगा। लेकिन जब आप भरोसा और विश्वास दोनों में से कोई एक नहीं करेगा तो नैया डगमगाएगी, राइट। तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं, राइट। तो चिंता को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चिंता, फिक्र, प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ना रिलीज़ हो रही है, क्योंकि देखिए सारे कार्ड्स आपके तरफ एक्शन को बता रहे हैं, तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं। सारे कार्ड्स आ चुके हैं पैशनेट एनर्जी के साथ आपकी तरफ बढ़ने का, लेकिन आपके लिए कुछ बड़ा करने का, चाहे वो इंगेजमेंट करें या रिसेप्शन करें या मैरिज करें या कमिटमेंट करें या यूनियन में आए। ठीक है, वो अपने लाइफ में खुशी, आपको, करियर को, नई जॉब को, नई अपॉर्चुनिटी को, सक्सेस को, ग्रोथ को, विक्ट्री को, प्रमोशन को आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी पर्सनालिटी आपके पार्टनर की एकदम से, कहते हैं ना, ब्यूटीफुल मेरी जान, सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान, वो वाली बात है। तो इस वक्त आपके पार्टनर बहुत परेशान सच में दिखाई दे रहे हैं, वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन जजमेंट की एनर्जी है कि वो बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सिचुएशन क्या बता रहा है, इनकी फिजिकली मेंटली एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर यहाँ अकेले पड़ चुके हैं। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पे अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन उनको अब लग रहा है ना कि वो अपने दिल की बातें आपसे नहीं छुपा सकते। अगर आप दोनों के बीच में फाइटिंग हुई है तो आप उनसे कुछ छुपा रहे हो या आप बदल गए हो। कहते हैं इंसान का जब सुकून छिन जाता है तो खुद की लड़ाई जो होती है ना, खुद के अंदर से होती है। अगर आप दोनों के बीच में फाइटिंग हुई है, उसके बाद से आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल आए हैं, उसके बाद आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी फाइटिंग, झगड़े बढ़ चुके हैं, लेकिन आपसे काफ़ी अटैचमेंट है, रीयूनियन दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत बैलेंस करने की कोशिश, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न अगर है तो वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे वो जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ड हैं, बट यहाँ पे वो बैलेंस चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं। एक चीज़ तो दिख रहा है कि ये जो भी कर रहे हैं ना, प्रेयर हो, प्रार्थना हो, जजमेंट हो, डिसीजन हो, एक्शन हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, देखिए ये पर्सन आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझा नहीं पा रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ आप दोनों की एनर्जी करें कि आप दोनों के रिश्ते में अगर विश्वास है तो आपकी जीत होगी और उनकी भी जीत होगी, क्योंकि आपसे लड़ाई करने के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चलती है।
इनको पता है कि आपसे लड़ने के बाद इनकी ज़िंदगी में और परेशानियां बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योर दिख रहे हैं। कुछ गलतियां इनसे हुई हैं, पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे कुछ इन्होंने गलत डिसीजन लिया या उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो ये पास्ट की चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही है। हो सकता है आपने किसी काम से रोका, या इन्होंने आपको हर्ट किया, या आपकी इन्होंने बात नहीं मानी, या फिर इन्होंने आपसे फाइट किया। हर हाल में ये इनसिक्योर हैं अपनी गलतियों की वजह से। लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं, वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं और आपसे काफ़ी अटैच हैं। इनको पता है कि जब आप इनकी ज़िंदगी में थे तो इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व किया एक मैजिशियन की तरह। दुख हो, परेशानी हो, हेल्थ इशू हो या पैसे की प्रॉब्लम्स हो, अगर लक सपोर्ट नहीं कर रहा था, आपने इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने दिए हैं और आपने इनके लिए प्रेयर किए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने कुछ ऐसे काम किए जहाँ इनको लग रहा है कि आप सही थे और आज ये गलत हैं। बदलाव आ रहा है, ठीक है, बदलाव आ रहा है और मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने सिचुएशन को सुधारना चाह रहे हैं और आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं मत छोड़ो मुझे, जो हुआ सो हुआ। इस बात का मुझे एहसास और पछतावा भी है। अब ये रियूनियन, ठीक है, हैप्पीनेस, पीस, हार्मनी, खुशी दिल से चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कुलिक भी हैं जो आपके पार्टनर के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। फ्रेंड हैं, कुलिक हैं, रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर कुछ हैं जो आपके पार्टनर के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, कन्फ्यूजन चल रही है और ये खुल नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ना ये पर्सन आपसे मिलकर सारी चीज़ें को, जो भी परेशानियाँ, चीज़ें ख़राब हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए, सॉल्व करना चाह रहे हैं। मतलब रिश्ते को बेहतर करना चाह रहे हैं, राइट, रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को बेहतर करना चाह रहे हैं, आप दोनों के बीच में दूरियों को कम करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, विक्ट्री तो यहाँ मुझे दिख रही है, लेकिन ये विक्ट्री आपके पार्टनर अपनी लाइफ में भी चाह रहे हैं और आपके साथ भी चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं ना, इनके काम में प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, कुछ चीज़ रोकी जा रही है, उनका काम नहीं बनने दे रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि आप तो मैजिशियन हो, इनके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर दोगे। देखिए, आपके पार्टनर को छोटा ही सही, छोटा मोटा भी सही, सपोर्ट होने चाहिए। क्योंकि इनके लिए ना फाइनेंस, इनकी पर्सनालिटी, इनका करियर, इनका बिजनेस भी बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ व्यूअर्स, अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहाँ जॉब चेंज भी होता है, जैसे प्राइवेट जॉब वगैरह, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग का प्राइवेट जॉब भी मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा है या तो अच्छी जॉब की तलाश करें, या ये वैकेंसी भर रहे हैं, या वो कोई एक जॉब को चॉइस करने वाले हैं, लेकिन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जब तक उनके पास सब कुछ नहीं हो, आज के समय में है कि घर हो या परिवार हो या रिलेशनशिप हो, दो पहिए से ही चल रही है, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, घर घर में दो पहिए से ही घर चल रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, जितना अपने करियर में ग्रोथ पा सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं ना वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग उनको खींच रहे हैं। और उनको इस वक्त इसलिए एहसास हो रहा है ना कि आप यहाँ पे नहीं हो उनकी ज़िंदगी में, और परेशानी बढ़ी हुई है।
शायद उनको ऐसा लगता है। लेकिन परेशानी ऐसा नहीं है, परेशानी रिलीज़ होएगी और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है आपके पार्टनर के थॉट्स में, उनके लाइफ में। कुछ चीज़ें सीखने के लिए, कुछ चीज़ जानने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए, कुछ इस रिलेशनशिप को लेकर, कर्म क्या है, रिलेशनशिप क्या है, धोखा क्या है, चीटिंग क्या है, क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त वो क्या चाहते हैं? इस वक्त उनकी एनर्जी है, पहले अपने परेशानी को रिलीज़ करें, आपसे यूनियन में आए और वो आपसे माफ़ी मांगे। भले ही वो सेकंड चांस है या थर्ड चांस है या फोर्थ चांस है या 5 चांस है, जो भी चांस है, फर्स्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट आपने दे रखा है, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, राइट? तो आपने कितने भी चांस दिए, इनको मुझे लग रहा है कि इनको ये तो कहेंगी कि मुझे एक बार और चांस चाहिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते, क्योंकि आपके लिए पैशनेट काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट मुझे दिख रहा है। बट इस अटैचमेंट में, ये प्यार में, ये ट्रू इंटेंशन में ना, उनके खुद की ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स भी हैं, जहाँ काम हो, करियर हो या बिजनेस हो या पैसा हो, ठीक है? आपका रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन ऑन और ऑफ ज़्यादा करते हैं। लेकिन कभी कभी ऑन और ऑफ ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि ये काम पर बहुत फोकस हो जाते हैं, ठीक है? जब वो काम पर बिज़ी रहेंगे तो आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे, गुस्से में ब्लॉक कर देंगे। मुझे लग रहा है कि वो रिसीव नहीं करते हैं या फ़ोन को कट कर देते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन वो किस एनर्जी में ब्लॉक करते हैं, ये तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रहा है, क्योंकि उस वक्त उनके हालात ऐसे नहीं होते हैं कि वो आपको कोई सवालों का जवाब दे या प्यार की बातें करें। उनका मूड अच्छा नहीं होता। जब शांत भाव से, जब समय कट जाता है, जब रात आती है, तन्हाई आती है, तब सारी बातें याद आती हैं, जहाँ वो इंसान सॉरी फील करता है और लगता है कि भाई वो रहता या रहती तो मेरे आज लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो वहाँ विश्वास भी बढ़ता है, प्यार भी बढ़ता है, अटैचमेंट भी बढ़ता है, रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। सारी सच्चाई उनको सब अगर दिखाई देती है तो वो है रात और उनका बेड। वो कुछ कह देते हैं, खुद को रोक लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। तो आज उनको लग रहा है कि गलती इनकी रही है, तभी आपने कुछ डिसीजन लिया है। उनकी गलती रही है, तभी आपने कोई आज डिसीजन लिया है। कुछ लोग आप अपने आप से यूनियन में आ रहे हो, मतलब अपने एनर्जी को आप जोड़ रहे हो, जैसे इंग और यांग को आप अपने अंदर ही अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो। द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक दूसरे की चाहत हो, एक दूसरे की ज़रूरत हो और दोनों ही नहीं खोना चाहते हो। परिस्थिति आपकी जैसी भी हो, आप स्टेबल भी हो सकते हो, आप परेशान भी हो सकते हो, ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी करते हो, एक दूसरे को खोने का डर भी रहता है ना। मुझे इसके है तुझे से, इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कह देना चाहते हैं ये आपके हैं, आपके ही रहेंगे और आपके ही होकर रहेंगे, राइट? ये आपके हैं, ये आपके ही रहेंगे। मुझे ऐसा एक चैनल मैसेज आ रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कोई टेरेस पे है, जो ना चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बारिश हो रही है, मन में प्यार, आँखों में आंसू, दिल में बेकरारी, और कोई जैसे लग रहा है ना कि कोई गाना गा रहा है और अपने पार्टनर को ये फील करवा रहा है तेरे बिना भी क्या जीना। कोई है जो कहीं बारिश हो रही है, टेरेस पे है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा आकाशीय रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब अच्छे गाने हैं,
मतलब 90s के गाने हो सकते हैं, ये नए गाने नहीं, कुछ गाने से रिलेटेड कोई है जो या तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं अपने पार्टनर को फील करवाने के लिए। अच्छे अच्छे गाने हैं। कोई है जो बहुत अंदर से तड़प रहा है या तड़प रही है। बारिश का मौसम है, प्यार उमड़ने लगता है और मुझे ऐसा लगा कौन है भाई, आप लोग यहाँ में कोई हो क्या, या कोई ऐसा आप लोग व्यू देख रहे हो, या आपके पार्टनर है या आप हो ऐसा कुछ चैनल मैसेज हो रहा है। और गाना नहीं है, गाना सुनकर मतलब म्यूज़िक बजाकर लिपसिंग कर कर और उसको डालना है। कुछ ऐसा लोग कर रहे हैं भाई, कौन है, या आपके पार्टनर है या आप हो, या आपको ऐसा वीडियो देख पता नहीं है कोई है, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि समय और आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप एनर्जी के अनुसार आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो आपके बार तन्हा है, परेशान है और बिल्कुल अकेले हैं। ठीक है, यहाँ पे परेशान बहुत है, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, काफ़ी ये जगल कर रहे हैं। देखिए वर्क प्लेस पे भी इनको परेशान किया जा रहा है, काम से काम रख रहे हैं, लेकिन इनका फोकस आपके तरफ है। ठीक है, आपके लिए बहुत प्यार देख पा रही हूँ, प्यार ही प्यार देख पा रही हूँ, प्यार ही प्यार देख पा रही हूँ, न्यू बिगिनिंग देख पा रही हूँ, प्यार ही प्यार देख पा रही हूँ। लेकिन देखिए झगड़े और लड़ाई, तो देखिए आपको भी मैं कहना चाहूँगी ब्लॉकेजेस रहेंगे तो कुछ चीज़ें ख़राब होंगी, इसलिए आप लोग अवेयर रहेंगे बस। ठीक है, मैं इससे नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। देखिए कप्स है, इनका फोकस आपकी तरफ है, काम कर रहे हैं, बिजी हैं, कुछ भी हो रहा है, फोकस आपकी तरफ है। प्यार बहुत दिख रहा है, फैंटेसी है एंड रोमांस है भाई। इनकी ज़िंदगी में रोमांस है ही नहीं, लेकिन उनको रोमांस करना है, तभी तो वो काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन। छीन लूँगा या खुदा से मांग लाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। भाई आपके पार्टनर आपका प्यार पाना चाह रहे हैं, और मैंने कद्र की बात की तो द एम्प्रेस की एनर्जी निकल चुकी है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, किस तरह दुआओं में मांग रहे हैं हम, किसे, तुम्हें, राइट, द मैजिशियन। बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की एनर्जी में एंड टेम्परेंस, आपसे मिलना चाहते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, द सन, पॉजिटिव वे में एक नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई शुरुआत और रीयूनियन के साथ, राइट। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट आज दोपहर के। जस्टिस या बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। अब ये टावर आया है तो हो सकता है कि किसी तरह का परेशानी हो, लड़ाई झगड़े उनकी ज़िंदगी में हो रहे हो, बट आपसे ये मिलना चाहते हैं और एक नई शुरुआत, पॉजिटिविटी, सक्सेस एंड विक्ट्री के साथ, राइट। जी हाँ जी, तो ये है आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।